sound of deafening fear. You won't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-A-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक देखेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। ये सेशन काफी टाइम तक चलेगा और अभी हम लोग नेटवर्किंग को कवर करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्किंग में ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर गाइडेड मीडिया में टू स्टेट पेयर केबल के बारे में बताना है। इससे प्रीवियस वीडियो में को एक्सेल केबल के बारे में बताए थे कि को एक्सेल केबल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसमें किस तरह का कनेक्टर यूज करते हैं, डायग्राम के थ्रू और थ्योरी के थ्रू। ये वीडियो नंबर 39 है और वीडियो नंबर 39 में आपको सिर्फ थ्योरी के थ्रू बताएंगे टू स्टेट पेयर केबल क्या होता है, क्योंकि डायग्राम और थ्योरी एक साथ बताने से वीडियो का टाइम काफी ज्यादा हो जाता है। इसके लिए इसमें अभी आपको थ्योरी बताएंगे टू स्टेट पेयर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वीडियो नंबर 40 में आपको डायग्राम के थ्रू क्लियर कर देंगे कि कैसा होता है टू स्टेट पेयर केबल और कहाँ पे इसका यूज वगैरह किया जाता है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टू स्टेट पेयर केबल क्या होता है और क्या नहीं होता है उसके बाद। ठीक है, आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं वीडियो नंबर 39 को। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक को। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताएं, आज हम लोग टू स्टेट पेयर केबल के बारे में जानेंगे। ये वीडियो नंबर 39 है। इससे पहले वीडियो नंबर 38 अपलोड हो चुका है जिसमें को एक्सेल केबल के बारे में डायग्राम के थ्रू या फिर थ्योरी के थ्रू कंप्लीट करवा दिए थे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 39 और जानते हैं टू स्टेट पेयर केबल के बारे में। चलिए, गाइडेड मीडिया के अंदर को एक्सेल केबल के बारे में बता दिए थे। अब क्या चीज़ के बारे में बताना है, टू स्टेट पेयर केबल के बारे में। और टू स्टेट पेयर केबल के साथ साथ टू स्टेट पेयर केबल में सिल्डेड टू स्टेट पेयर केबल के बारे में बताना है और अनसिल्डेड टू स्टेट पेयर केबल के बारे में बताना है। तो इसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर टू स्टेट पेयर केबल के बारे में दिख रहा होगा। हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं वन बाय वन करके। अगर टू स्टेट पेयर केबल की बात करें तो टू स्टेट पेयर केबल को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि टू स्टेट पेयर केबल क्या होता है। टू स्टेट पेयर केबल का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो टू स्टेट पेयर केबल गाइडेड मीडिया का टाइप है और टू स्टेट पेयर केबल का यूज़ हम लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, टू स्टेट पेयर केबल इज अ टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया दैट यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, टू स्टेट पेयर केबल इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया दैट यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, टू स्टेट पेयर केबल एक तरह का ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट है या फिर गाइडेड मीडिया का पार्ट है जो करता क्या है, इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करता है सेंडर से रिसीवर के पास। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं टू स्टेट पेयर केबल के बारे में। इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन केबल दैट कंसिस्ट टू कंडक्टर मेड फ्रॉम कॉपर। ये एक तरह का कम्युनिकेशन केबल है। टू स्टेट पेयर केबल क्या है, इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन केबल, कम्युनिकेशन केबल है। ठीक है, एक्चुअली आप बोल सकते हैं किसी भी केबल को कम्युनिकेशन केबल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि को एक्सेल केबल कम्युनिकेशन केबल नहीं है। ठीक है, को एक्सेल केबल भी कम्युनिकेशन केबल है, क्योंकि को एक्सेल कम्युनिकेशन केबल इसलिए है क्योंकि को एक्सेल केबल का यूज करके हम लोग कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, रिसीवर और सेंडर के बीच। और टू स्टेट पेयर केबल का भी यूज करके कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसके लिए यहाँ पे कोई भी केबल हो, चाहे वो टू स्टेट पेयर केबल हो या फिर को एक्सेल केबल हो, दोनों कम्युनिकेशन केबल होगा। और कम्युनिकेशन केबल है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। तो इतना क्लियर हो गया। टू स्टेट पेयर केबल क्या है, कम्युनिकेशन केबल है जो करता क्या है, तो कंडक्टर को कंसिस्ट करके रखता है, कंटेन करके रखता है और वो कंडक्टर कॉपर से बना होता है। टू स्टेट पेयर केबल कंसिस्ट टू कंडक्टर एंड द कंडक्टर इज मेड फ्रॉम कॉपर। व्हाट इज कॉपर, कॉपर इज अ टाइप ऑफ मेटल। ये एक प्रकार का मेटल होता है कॉपर। ठीक है, जिसका यूज करके कॉपर का यूज करके क्या बना होता है, आपका टू स्टेट पेयर केबल बना होता है। ठीक है, और कितना कॉपर कंडक्टर यूज किया जाता है टू स्टेट पेयर केबल में, 2 कॉपर कंडक्टर का यूज किया जाता है टू स्टेट पेयर केबल में। देयर आर द 2 कंडक्टर यूज्ड एज अ कॉपर इन टू स्टेट पेयर केबल। कॉपर के रूप में 2 कंडक्टर यूज किया जाता है टू स्टेट पेयर केबल। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ टू स्टेट पेयर केबल की। टाइप ऑफ टू स्टेट पेयर की अगर बात करें तो देयर आर द 3 टाइप ऑफ टू स्टेट पेयर केबल। फर्स्ट इज यूटीपी, अनसिल्डेड टू स्टेट पेयर केबल। सेकंड इज एसटीपी, सिल्डेड टू स्टेट पेयर केबल। एंड लास्ट एफटीपी, फाइल्ड टू स्टेट पेयर केबल। आपको मोस्ट ऑफ द केस में यूटीपी और एसटीपी देखने को मिलेगा, है ना। आपको एफटीपी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एफटीपी क्या चीज का पार्ट है, टू स्टेट पेयर केबल का ही पार्ट है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल्ड टू स्टेट पेयर केबल।
क्लियर हो गया? देयर आर द थ्री टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. फर्स्ट इज यूटीपी. द फुल फॉर्म ऑफ यूटीपी इज अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल. सेकंड इज एसटीपी. द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी इज सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल. एंड लास्ट थर्ड इज एफटीपी. द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी इज फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल. अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन हर एक टाइप को. ठीक है, सबसे पहला टाइप यूटीपी अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल. इसके बारे में बताते हैं. क्या मेंशन किया हुआ है? इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन केबल. अब यहाँ पे ये कम्युनिकेशन केबल का टाइप है. क्यों है? क्योंकि ट्विस्टेड पेयर ही कम्युनिकेशन केबल है और यूटीपी अनसिल्टेड ये ट्विस्टेड पेयर का पार्ट है. इसके लिए यहाँ पे यूटीपी भी एक तरह का कम्युनिकेशन केबल ही है. ठीक है, दैट कंसिस्ट टू कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर. ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विस्टेड टुगेदर विदाउट एनी अदर इंसुलेशन. इंसुलेशन का मतलब किसी तरह का कोई परत चढ़ाना या फिर कोई भी मतलब फाइल पेपर से कवर करना. ठीक है, ऐसा समझिए. तो यूटीपी का मतलब होता है अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन केबल भी बोलते हैं. जो करता क्या है? कॉपर वायर को कंसिस्ट करता है. कितना कॉपर वायर? दो कॉपर वायर को कंसिस्ट करता है, दो कॉपर वायर को कंटेन करता है. ठीक है, और जो कॉपर वायर होता है दोनों का दोनों ट्विस्टेड होता है, एक साथ होता है. ठीक है, विदाउट एनी अदर इंसुलेशन, बिना कोई किसी और तरह का इंसुलेशन का यूज किए हुए, मतलब बिना कोई फाइल पेपर का. ठीक है, बिना कोई फाइल पेपर उसके ऊपर से यूज किया. अगर मतलब कहने का मतलब सिंपल है, कॉपर वायर जब दोनों ट्विस्टेड होता है तो उसके ऊपर से किसी भी तरह का कोई भी फाइल पेपर यूज नहीं किया जाता है. ठीक है, इसके लिए वो अनसिल्टेड है. क्योंकि अनसिल्टेड का मतलब क्या? अनपैक्ड, जो पैक न किया गया हो. ठीक है, समझ में आ रहा है? अनपैक मतलब जिसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं चढ़ाया गया फाइल्ड पेपर की तरह. ठीक है, इसके लिए इसको अनसिल्टेड बोलेंगे. अब हम लोग बात करते हैं एसटीपी के बारे में कि एसटीपी क्या होता है. अगर हम लोग एसटीपी की बात करें, एसटीपी सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल, तो सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या मेंशन किया हुआ है? इट इज द टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल. वही चीज है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल का टाइप है. दैट हैज एक्स्ट्रा इंसुलेशन कवरिंग ओवर द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ कॉपर प्लेट. दिस कवरिंग प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द केबल या फिर ऑफ अ केबल. ठीक है, कहने का मतलब क्या? जब भी आपसे कोई भी पूछे विच केबल इज मोर बेटर, यूटीपी और एसटीपी, आपको आंख बंद करके क्या जवाब देना है? एसटीपी इज मोर बेटर देन यूटीपी. एसटीपी इज more better as comparison to UTP. Why? Silted twisted pair cable is more better than unsilted. Because silted twisted pair cable में extra insulation किया हुआ रहता है, मतलब उसमें extra covering दिया हुआ रहता है. covering मतलब सिल्वर फाइल पेपर का या फिर कोई अदर फाइल पेपर कवर किया हुआ रहता है एक्स्ट्रा अलग से. इसके कारण उसमें स्ट्रेंथनेस, ठीक है, स्ट्रांगनेस काफी ज्यादा होता है, वो काफी ज्यादा मजबूत होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? और कॉपर प्लेट का भी वहां पे फाइल दिया जा सकता है. अदरवाइज और भी कई सारा मतलब उसके ऊपर कवर किया जा सकता है. ठीक है, तो एक्स्ट्रा कवर देने के कारण, एक्स्ट्रा कवरिंग देने के कारण आप समझिए उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा हो जाता है, या फिर केबल का जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी बेटर होता है एसटीपी में, सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल में. ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या कम्युनिकेशन केबल का टाइप है, या फिर आप बोल सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल का टाइप है. आप यूटीपी को क्या बोलिएगा? ये भी ट्विस्टेड पेयर केबल का टाइप है, इसको हम लोग कम्युनिकेशन केबल का भी टाइप बोल सकते हैं. क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में. पहले तो एफटीपी के बारे में बताते हैं, उसके बाद और अच्छे से देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल को. अगर एफटीपी की बात करें, फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल नाम से ही क्लियर हो गया होगा. फाइल्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्विस्टेड पेयर केबल जब फाइल्ड पेपर से कवर किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल. द ट्विस्टेड पेयर केबल एक्स्ट्रा कवरिंग विथ फाइल्ड पेपर कॉल्ड फाइल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल. क्लियर हो गया? थोड़ा सा और हम डिटेल में बताते हैं. ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ केबल दैट कंसिस्ट ट्विस्टेड पेयर कॉपर कंडक्टर, मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल कॉपर कंडक्टर. इट इज मोस्टली यूज फॉर इथरनेट केबल. कहने का मतलब क्या? इट इज द टाइप ऑफ केबल दैट कंसिस्ट ट्विस्टेड केबल कॉपर कंडक्टर. ये एक तरह का केबल है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ये एक तरह का टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल है, जो क्या चीज को कंसिस्ट करता है, क्या चीज को कंटेन करता है? ट्विस्टेड केबल को कंटेन करता है, जो कॉपर कंडक्टर का बना होता है. ठीक है, अब जब भी ट्विस्टेड पेयर केबल की बात है, आप सिंपल सा समझिएगा, उसमें जो केबल होगा वो ट्विस्टेड फॉर्म में होगा, मतलब दो केबल एक साथ होगा. ठीक है, और दोनों केबल जो होगा क्या होगा? कॉपर कंडक्टर को कंटेन करके रखेगा. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. और अगर हम लोग एफटीपी की बात करें, फाइल ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो इसका ज़्यादातर यूज़ इथरनेट केबल में किया जाता है. अब ऐसा नहीं है, इसका यूज इथरनेट केबल में किया जाता है,
FTP को हम लोग ईथरनेट केबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना भी केबल है वो सब ईथरनेट केबल के ही तरह काम करता है और ईथरनेट केबल के अंदर ही आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक न्यू टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम क्या है, ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर। जैसे कोएक्सियल केबल में हम लोग कनेक्टर का यूज़ करते हैं, वैसे ही ट्विस्टेड पेयर केबल में ट्विस्टेड कनेक्टर का यूज़ करते हैं, जिसको आप ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर में कितने टाइप का कनेक्टर होता है, 3 टाइप का यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में टोटल 3 टाइप का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा होता है। जो भी कनेक्टर होता है वो रजिस्टर जैक का ही टाइप होता है ना। RJ का मतलब क्या हुआ, रजिस्टर जैक, सिंपल है, समझ में आ गया। RJ का मतलब हुआ रजिस्टर जैक, और जो आपका नंबर दिख रहा है 11, 45 और 48, ये आपका बताता है कि इस वर्जन का रजिस्टर जैक, इस टाइप का रजिस्टर जैक के पास क्या कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे कोएक्सियल केबल में आपको हम बताए थे TNC कनेक्टर, BNC कनेक्टर, F कनेक्टर और भी कई सारा टाइप बताए थे, वैसे ही ट्विस्टेड पेयर केबल में कई सारा टाइप होता है कनेक्टर का, लेकिन कनेक्टर एक ही होता है, रजिस्टर जैक। और रजिस्टर जैक में ही बहुत सारा टाइप होता है, RJ11, RJ45, RJ48। पहले आपको RJ11 के बारे में बताते हैं कि RJ11 क्या है। अगर हम लोग RJ11 की बात करें तो क्या मेंशन किया हुआ है, इट इज़ द टाइप ऑफ रजिस्टर जैक कनेक्टर दैट यूज फॉर टेलीफोन और मोडेम लाइन एंड इट इज smaller than other register jack connector that perform tasks with 6B6C। कहने का मतलब क्या, सिंपल है, रजिस्टर जैक 11 RJ11 क्या चीज़ का टाइप है, रजिस्टर जैक कनेक्टर का टाइप है, जो कहाँ पे यूज किया जाता है, टेलीफोन लाइन में, अदरवाइज मोडेम लाइन में यूज किया जाता है। ये एक तरह का कनेक्टर है जो करता क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये करेगा क्या, कोई भी दुनिया का कनेक्टर हो 2 डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करेगा। एनी टाइप ऑफ कनेक्टर यूज टू कनेक्ट 2 डिवाइस, ठीक है। किसी भी कनेक्टर को 2 डिवाइस के बीच सेट किया जाता है ना। तो लेकिन कनेक्टर वायर में यूज़ किया जाता है, और उसी वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं कहाँ पे, किसी डिवाइस में। तो टेलीफोन लाइन में और मोडेम लाइन में कहाँ पे, टेलीफोन लाइन और मोडेम लाइन में कनेक्टर को यूज़ करते हैं, और उसके बाद उस वायर को हम लोग किसी डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इट इज़ द स्मॉलर देन अदर रजिस्टर जैक कनेक्टर, ये भी सिंपल है, किसी और रजिस्टर जैक कनेक्टर के कंपेरिजन में रजिस्टर जैक 11 जो होता है काफ़ी छोटा होता है। द वर्जन ऑफ रजिस्टर जैक 11 इज स्मॉलर देन अदर रजिस्टर जैक कनेक्टर, ठीक है, या फिर अदर वर्जन रजिस्टर जैक कनेक्टर। दूसरे वर्जन ऑफ रजिस्टर जैक कनेक्टर के मुकाबले में RJ11 काफ़ी छोटा होता है, और ये अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करता है, 6B6C के ऊपर करता है। 6B का मतलब हुआ 6 पोजीशन, और 6C का मतलब हुआ 6 कनेक्ट पॉइंट, ठीक है। 6 पोजीशन कनेक्टर में यूज़ करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और 6 कनेक्ट पॉइंट का भी यूज़ करता है कनेक्टर के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं RJ45 के बारे में कि RJ45 क्या है, और 6B6C की बात करें, पहले इसके बारे में बता देते हैं। ये आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो आपको मतलब कि पोजीशन के बारे में भी नहीं पता चल रहा होगा, इसमें पिन का भी यूज़ करते हैं, वो भी नहीं पता चलेगा, बताएंगे तो इमेज के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बताएंगे तब जाकर क्लियर होगा। पहले आपको RJ45 बता देते हैं। RJ45 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई रजिस्टर जैक का मतलब वर्जन यूज किया जाता है, या फिर जो सबसे ज़्यादा कोई भी पूछे कौन सा ऐसा रजिस्टर जैक है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो आप बोलिएगा RJ45, ठीक है। RJ45 इज फेमस एज कंपेरिजन टू अदर रजिस्टर जैक कनेक्टर, ठीक है। इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर दैट यूज टू कनेक्ट ईथरनेट एंड लैन कनेक्शन लाइक राउटर, मोडेम, हब, CCTV, etc, and it perform on tasks with 6B6 with 8B8C accurately। कहने का मतलब क्या, सिंपल सा है, रजिस्टर जैक 45 एक तरह का ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर है, जिसका यूज कहाँ पे करते हैं, ईथरनेट को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, अदरवाइज लैन कनेक्शन में किया जाता है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के कनेक्शन में यूज किया जाता है रजिस्टर जैक 45 का, ठीक। अब इसका यूज कौन कौन से डिवाइस में करते हैं, इतना तो पता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल में करेंगे, उसके साथ कौन कौन डिवाइस में करते हैं, राउटर में, मोडेम में, हब में, CCTV में, ठीक है। उसके साथ जो ये अपने टास्क को परफॉर्म करेगा, RJ45 अपने टास्क को कहाँ पे परफॉर्म करेगा और क्या चीज़ से परफॉर्म करेगा, तो आपका 8B8C एक्यूरेटली परफॉर्म करता है अपने टास्क को। 8B8C का मतलब 8 पोजीशन 8 कनेक्ट पॉइंट इन कनेक्टर, 8 कनेक्ट पॉइंट होता है कनेक्टर में, और 8 पोजीशन का यूज़ करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं RJ48 के बारे में। RJ45 क्लियर हो गया। RJ48 क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ ट्विस्टेड केबल कनेक्टर दैट ऑल्सो यूज टू कनेक्ट लैन नेटवर्क लाइक RJ45, बट इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस एंड एक्सपोजर इन्वायरमेंटल कंडीशन। कहने का मतलब क्या, सिंपल है, ये एक तरह का ट्विस्टेड केबल कनेक्टर है। अब यहाँ पे ट्विस्टेड केबल कनेक्टर के साथ साथ रजिस्टर जैक का एक वर्जन भी है, एक टाइप भी है। इट इज़ द टाइप ऑफ रजिस्टर जैक एज वेल एज इट इज़ द टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्टर, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल में जो कनेक्टर यूज़ किया जाता है उसी में से एक टाइप है, ठीक है। उसी कनेक्टर में से RJ48 एक कनेक्टर है। उसका यूज कहाँ पे करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं,
और ये जो वर्क करता है, जो टास्क को परफॉर्म करता है, RJ45 की तरह करता है। लेकिन ये ज़्यादातर सूटेबल कहाँ रहता है? लॉन्गर डिस्टेंस, जिस नेटवर्क, वैसा नेटवर्क जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लॉन्गर डिस्टेंस में जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है, वहाँ पे RJ48 का यूज़ करते हैं। जैसे 6P6C हम लोग RJ11 में यूज़ करते हैं, और RJ45 में 8P8C यूज़ करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। 8P8C का मतलब, यहाँ पे P क्या कर रहा है? नंबर ऑफ पोजीशन को डिनोट कर रहा है, और 8P का मतलब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ 8 पोजीशन इन RJ45। RJ45 में टोटल नंबर ऑफ कितना होता है? पोजीशन 8 होता है। और C क्या कर रहा है? C आपको कनेक्ट पॉइंट, अदरवाइज आप बोल सकते हैं कंटेक्ट पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ठीक। नंबर ऑफ कंटेक्ट पॉइंट और नंबर ऑफ कनेक्ट पॉइंट कौन डिनोट कर रहा है? C डिनोट कर रहा है। अब कहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्ट पॉइंट और नंबर ऑफ कनेक्ट पॉइंट? तो नंबर ऑफ कनेक्ट पॉइंट इन कनेक्टर और नंबर ऑफ कनेक्ट पॉइंट इन कनेक्टर। यहाँ पे कनेक्ट और कनेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्टर आपका RJ45 में कितना, टोटल नंबर ऑफ कनेक्ट पॉइंट आपका RJ45 में कितना होता है? तो 8 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ 8 पोजीशन एंड टोटल नंबर ऑफ 8 कनेक्ट पॉइंट इन RJ45, ठीक है। RJ45 परफॉर्म ऑन टास्क ऑन टोटल नंबर ऑफ 8 पोजीशन एंड टोटल नंबर ऑफ 8 कॉन्टेक्ट पॉइंट। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं RJ48 की। क्या बताएं? ये आपका 8P8C के ऊपर काम किया, ये आपका 6P6C के ऊपर काम किया, RJ11 आपका 6P6C पे काम किया, RJ45 8P8C के ऊपर काम किया। लेकिन RJ48 ये सबसे अलग है। ये आपका कैसे काम करेगा? ये आपका काम करेगा डिवाइस के ऊपर, ठीक है। इसका पोजीशन फिक्स नहीं होता है। इसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट, वो फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर। इसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस में। क्लियर हो गया इतना? अब इसमें कोई भी डाउट होता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और कोई भी डाउट होता है, हम एक बार और बोल रहे हैं आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में इमेज के थ्रू बताएंगे, अदरवाइज हम इमेज को शो करा देते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल का इमेज है, इसको आप खुद से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इमेज के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, डायग्राम भी दिखा देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। दिख रहा होगा आपको शिल्डेड, अनशिल्डेड, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सबको आप खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका स्क्रीन के ऊपर अब कैट दिख रहा होगा, ये आपका कैटेगरी है। ट्विस्टेड पेयर केबल का ही बहुत सारा कैटेगरी आता है, कैट 1, कैट 2, कैट 3, ये सब बताएंगे। RJ45, 11 और 48 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 40 में, आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे काम करता है और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो चलिए यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं, मिलते हैं वीडियो नंबर 40 में। वीडियो नंबर 39 आपका एंड हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए थ्योरी में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।